इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। ज्ञानी कहता है तुम तो करो हड़ताल, मैं सुनूं हड़ताल को। तुम तो करो हड़ताल, मैं सुनूं हड़ताल को। शरीर सदैव हड़ताल करने की बात करता है, आत्मा उसे अपना ताल बना लेती है जब वह ज्ञानी होता है। ताल बना लेता है, वह उसी को संगीत बना लेता है। सुर, ताल और लय ये संगीत में जैसे होते हैं वैसे ही वो उसी में ही आनंद मानता है। घुटना चर चर कर रहा है, कोई बात नहीं, ये भी इसलिए कर रहा है कि यही संगीत है अपने लिए। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये हर परिस्थिति में मस्त रहना, स्वस्थ रहना और व्यस्त रहना, यही है हड़ताल की बात। हड़ताल का मतलब जो सब परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को बहुत अच्छी रखे। होता ये है हम अपनी परिस्थिति बाद में खराब होती है, मनस्थिति पहले ही खराब कर लेते हैं। बल्कि आप ये भी मानते होंगे कि हम जैसी मनस्थिति हो जाती है वैसी परिस्थिति हो जाती है। हाँ, आजकल एक गिरोह चल रहा है, सामने देखकर याद आ गया कि वो आपको सम्मोहित कर लेता है और उस समय आपसे वो जो बुलवाना चाहता है आप वैसा ही बोल देते हैं और आप भी हाउ हाउ कहते चले जाते हैं और आपके अकाउंट का पैसा उस अकाउंट में चला जाता है। ऐसा गिरोह चल रहा है। तो ये क्या हुआ, उसने आपकी मनस्थिति पर पहले धावा बोला, परिस्थिति तो बाद में बनी। उसने आपको दबोच लिया और जैसे ही दबोच लिया तो आपके मन पर हाँ ये सही बोल रहा है, हाँ ये कर दो ऐसा ही। तो ये सम्मोहन इसी का नाम है और कोई दूसरा नहीं। तो ये चीज़ें, तो ये नहीं, ज्ञानी ऐसा नहीं करता है, वह भेद विज्ञानी होता है। कल कहा था कि जो भेद विज्ञानी है, जो भेद विज्ञान से ओत प्रोत है, कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाए, उपसर्ग आ जाए, परिसय आ जाए, उन सबको हंसकर सहता है, खेद खिन्न नहीं होता है ना। वह आर्त रौद्र ध्यान नहीं करता कि अरे अब ये कहाँ से लो, अभी तो ये सामायिक और धरी है, हाँ कोई धरी है जैसे उठा के लाना है उसको, नहीं, वहां पर उल्लास के साथ में हाँ करता है वह। उसके अंदर में अंदर जोशिता, बिल्कुल उत्साह का भाव उसमें रहता है। 4 शब्द मैंने आपको उसी पे दिए थे, जोश, होश, तोष और नहीं तो बेहोश। समझ में आ रहा है? बेहोश नहीं होना है। आज प्रातःकाल में भी उसी भेद विज्ञान को लेकर मुठ माटी में आचार्य श्री जी ने कहा था कि डूबो मत, लगाओ डुबकी। हाँ, डूबना भी नहीं है और तैरो मत, डूबो। महाराज जी अभी तो बोला आपने डूबो मत, अब आप अपने ही मुंह से बोल रहे हो, तो तैरो भी मत। ऊपर ऊपर जो तैरता रहेगा ने उसको बाहर के ये दृश्य नजर आते रहेंगे और जो भीतर में डूब जाएगा वो बाहर के सारे वातावरण से बेखबर हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है और कोई उसको थोड़ी सी भी आंट दिखा दे या उससे कोई गलती हो गई और किसी ने, मान लीजिए किसी के यहाँ आम तोड़ने गया था और उसने देख लिया, वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आता है और माँ के आंचल में छिप जाता है और जैसे ही माँ के आंचल में वह अपनी आंखें बंद करके और उससे साड़ी में लपेट जाता है, अब उसको बाहरी दुनिया से कोई खबर नहीं रहती। ये है वेद विज्ञानी। वहाँ जाने के बाद वह बेखबर हो जाता है कि अब मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है। लेकिन क्या करें, फिर कह देता हूँ, अब बात आई गई साड़ी वाली और आंचल वाली, तो कि 21वीं
सदी वाली जींस पैंट पहनने वाली माँ अब आंचल कहां से लाएगी? 21वीं सदी की ये जींस पहनने वाली माँ अब आंचल कहां से लाएगी? अब वो दौड़ के आएगा क्या जींस के अंदर जाएगा क्या किधर घुसेगा? कुछ समझ में नहीं। हाँ, बड़ी परिस्थितियां विचित्र है। आप ही लोग थोड़ा इनको देख लीजिए, इन पर ध्यान दीजिए, और नहीं कम से कम देव शास्त्र और गुरु कल आए थे, बहुत अच्छा नियम लेके गई वो बिटिया कि महाराज जी देव शास्त्र और गुरु के सामने अब कभी भी जींस नहीं पहनेंगे। हम तो सबसे पहले यही नियम दिलाते हैं। तो इस प्रकार से यह अपन को ध्यान में रखना है। भेद विज्ञान की बातें हमारे तभी गले उतरेगी, अन्यथा सुनना तो हो जाता है लेकिन गुनना नहीं होता। चलना भी पड़ेगा, जो मार्ग है उस पर अपन को चलना भी है। आज यहाँ पर वही बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब तक हमारे भीतर में तरंग उठती रहेगी तब तक हम उस भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 35वीं कारिका में आचार्य भगवंत से अपन बात करके फिर इसका अर्थ समझते हैं। राग द्वेषादि कल्लोले, आई की मात्रा आई आई तो आई बोलना है। राग द्वेषादि कल्लोले रलोलम यन्मनो जलम स पश्यत्यात्म मनस्तत्वम स पश्यत्यात् मनस्तत्वम, जहाँ रुकना वहाँ रुके। स पश्यत्यात् मनस्तत्वम स तत्वम नेतरो जने। राग द्वेषादि कल्लोले, रलोलम इसमें से निकले जाएगा अलोलम, यानी चंचल नहीं है। यन यानी जिसका, मनोजलम मन रूपी जल, जिसका मन रूपी जल चंचल नहीं है। किससे? राग द्वेषादि कल्लोले, राग द्वेष की तरंगों से। जब जल में तरंगे उठती है तो वह क्या हो जाता है? लहरें उठती है, तभी तो चंचल होता है ना, नहीं तो वह शांत रहता है। कहते हैं ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो। हाँ, होता क्या है, हम लोग तो दिन भर उसमें कंकड़ ही फेंकते रहते हैं और उसमें आनंद मनाते हैं। वाह क्या आनंद आया, आया कुछ नहीं। वो जब वो उसका जो रिजल्ट सामने आएगा ना, टकराएगी वो लहरें, तब पता लगेगा उसमें आदमी डूबता नहीं, बह जाता है, बहता नहीं, डूब ही जाता है। स पश्य, वह स पश्यति, यहाँ पर वह देखता है। आत्मन है तत्वम, अपने आत्म स्वरूप को, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, आत्म तत्व को। यहाँ पर जिसका मन जल राग द्वेषी रूपी कलोलों से, तरंगों से तरंगायित नहीं है, वह आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को देखता है। और क्या है? वह सतत्वम नेत्रो जिन्हें स, वह आत्म यानी जो आत्मा का दर्शन कर चुका है। तत्वम स्वयं तत्व रूप है। न इतरह, न इतर जने, कोई दूसरा मनुष्य नहीं, केवल मात्र वह खुद ही आत्मा है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, कोई दूसरा मनुष्य उसका गुरु। यही चर्चा पिछले विगत 2-3 दिन कारिकाओं से चल रही है कि आपको दूसरे को नहीं देखना, अपने आप को देखना है। और हमारे अंदर में दूसरे को देख कर ही होता है सब कुछ, उसी से ही तरंगे उत्पन्न होती रहती है। कसाय कितनी होती है? 4 कसाय में 2 कसाय राग रूप होती है
और दो कसाई द्वेष रूप होती है। आप लोगों ने देखा होगा क्रोध और मान ये द्वेष रूप है, माया और लोभ ये राग रूप है। इसी प्रकार से आपके 9 कसाय होती है। उन 9 कसायों में भी हास्य, रति और पुरुष वेद ये राग रूप है। हास्य, रति और पुरुष वेद ये राग रूप है, और बाकी शेष 6 9 कसाय ये क्या है? द्वेष रूप है। बस पूरा संसार इसी राग द्वेष के माध्यम से चल रहा है। राग आत्मा में राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। परिणामों के माध्यम से ही हम गति से गति में जाते हैं और वहाँ पर फिर से देह मिलता है, विषय ग्रहण होते हैं, राग द्वेष होता है। इस प्रकार से वह अनादि से चल रहा है, इसको बढ़ाए ही चले जाते हैं। और ये भी मान लो, एक बात और बता देता हूँ, जहाँ जहाँ राग होता है ना वहाँ वहाँ द्वेष भी होता है। हाँ, ऐसा मत मान लेना कि अकेला राग रह जाता है, द्वेष उसके साथ में चलता ही है। एक बेटे से आपको प्यार है तो जो 3 बेटे हैं ना, महाराज क्या बात कर रहे हो, कौन से ज़माने में चले गए आप? आजकल तो एक बेटा और एक बेटी, और एलोरा में तो मेरे हिसाब से शायद ही किसी के हों कि 2 बेटे और इस प्रकार से 2 बेटी हो या कुछ हो, सबके एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, तो ये सिस्टम है। हाँ, बहुत कम सामने बोल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्योंकि इनके घर से मुनि महाराज जी बने ना, हाँ, तो इसलिए उनमें संस्कार है। हाँ, तो ये सब चीज़ें आज अब ये म्यूजियम में रखने लायक हो गई, ऐसे लगने लगा है। क्या बोला? न सासू चाहती है, न बहू चाहती है, न पिता चाह रहा है, न माँ चाह रही है। अब वो बेटा तो अंदर है, वो क्या बोलेगा? समझ लो आप ये सब बातें। तो यहाँ पर तो यह मैं कहना चाह रहा था कि अपन को ऐसा नहीं मान लेना है। एक से मोह होता है तो दूसरे से राग, दूसरे से द्वेष होता ही होता है। एक से राग है, दूसरे से द्वेष हो जाता है। तो इस प्रकार से पहले सबके साथ समान होता था, क्योंकि 10-10 होते थे। हाँ, 10 होते थे तो बैठ जाओ एक साथ, एक पेंसिल या 3 पेंसिल आई तो 10 टुकड़े करके दे दिए 10 को। आज एक को ही 10 मिल रही है, उसका भी ठिकाना नहीं। बदल चुका है भारत मेरा, स्वतंत्रता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है ये बात इस भारत को सोचना चाहिए कि जहाँ पर हर चीज में हम स्वतंत्र थे, आज हर चीज में परतंत्र हो गए। हर बात में ही सुबह से लेकर शाम तक हम किस किस विषय पर प्रवचन करें, ये भी एक सोचते हैं। 20 मिनट का समय है, 20 मिनट में क्या बोलेंगे? 20 मिनट हो गई आपकी, तो 3 मिनट और बची है। हाँ, तो अब उसमें समाधि तंत्र की बात बोले या आपके घर को कैसे, अभी बोल रहे थे ना वो महाराज जी, जीवन जीने की कला। तो जीवन जीने की कला तो यही है, बोलो कि किस प्रकार से आपको जीवन में रहना चाहिए। हालांकि मंडी बामोरा में इसको लिया था अपन ने पहले, और समाधि तंत्र की बात उसी के आगे की। और ये भी जीवन जीने की कला ही मैंने बोला था पहले ही दिन, और बार बार बोलता हूँ कि जिसको जीना नहीं आया उसको मरना नहीं आया, और जिसको मरना नहीं आया उसको जीना भी नहीं आया। समाधि तंत्र मरने की बात नहीं कर रहा है, जीने की बात कर रहा है, ये जीते जी की। और एक और बात लिख लो आज कि जिंदे की समाधि होती है, मुर्दे की नहीं। जिनके हाथ पांव लटक गए और अब 85-90 साल के हो गए, महाराज इनकी समाधि करा दो। अब क्या करा दे? न सुनत है, न देखत है, न बोलत है, तो उनकी क्या समाधि करा दे? इस प्रकार से यह तो जीते जी जब तक हमारी चेतना है तब तक यह उपक्रम करना है। आपको इष्टोपदेश में भी इसमें कारिका दी गई है कि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवे। यथा मदन को द्रवे, जिस प्रकार से कोई कोदों के चावल खा ले, कोदों के चावल आते हैं उनको खाने से नशा होता है। कभी खाया आपने? नहीं खाया।
हमने भी नहीं खाया। और किसी ने देखा क्या? हमने तो देखा भी नहीं अभी तक। बताते हैं, एक बार शायद बाहुबली में बोल तो रहे थे, एक खेत की महाराज देखो उधर क्रोधों के चावल होते हैं ब्रह्मचारी अवस्था में, तब, लेकिन उधर गए ही नहीं थे उस तरफ में, देखने का भाव तो था उस समय। तो यहाँ पर मदन क्रोधरवै क्रोधे, तो जैसे वह क्रोधों के चावल खाने के बाद नशा चढ़ता है और नशा चढ़ने के बाद वह मोही की दशा हो जाती है, उसको कुछ भी मालूम नहीं कि यहाँ पर क्या है, नाली है या नल का पानी है। वह नाली के पानी को ही नल का पानी समझकर घटाघट पीने लग जाता है। ये स्थिति होती है, लेकिन ये तो उसकी स्थिति होती है जो मदन क्रोधरव वाली बात है। ठीक है, आप लोग तो ऐसे नहीं है ना, तो यहाँ सब मोह से रहित बैठे हैं। अरे आप ही लोगों ने बोला नहीं महाराज ये हम थोड़ी ऐसे यानी कोई नाली का पानी पियेंगे, हाँ वो तो नहीं पियेंगे, लेकिन यहाँ पर शुद्ध बात करेंगे तो यही आ रही है। उस भेद विज्ञान को अपने अंदर में यानी धारण करना है, उन मन में उठने वाली तरंगों को कम करना है। इसका पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा लिया। फिर आपको एक छोटा सा आज भजन भी सुना देंगे 2 लाइन का। योगींद्र का मन सरोवर है निहाले, ना है जहां कलु से राग तरंग जाले। स्वामी वही निरखता निज आत्म तत्व, रागी नहीं वह कभी लखता स्वतत्व। वह रागी खाने वालों, रागी खाने वालों कि रागी नहीं वह कभी लगता, जो जिसके मन में राग द्वेष की वह तरंगे, कलुष राग जो होता है, राग यानी कलुष ही होता है, राग का मतलब काला ही पन है, तो वह कलुषपना जब तक हमारे भीतर रहेगा तब तक हम उस स्वतत्व का लक्षण नहीं कर सकेंगे, उसको अपने भीतर उतार नहीं पाएंगे। आचार्य श्री जी ने इसका हाइकू दिया है कि तरंग देखूं, तरंग, आज तरंग की बात है ना, तो तरंग देखूं भंडुरता दिखती, उसमें भंडुरता है। जो का त्यों तोय, जो का तोय तोय जल, जल वैसा का। हम सत्य की उपासना करने वाले हैं। आप 3 शब्दों को याद रख लेना आज, कि एक है चित्त और एक है आनंद और एक है सत्य। ठीक है ना? हाँ, आप और हम सब चित्त स्वरूपी हैं, है या नहीं है? है, क्योंकि चेतना आप में भी है, हम में भी है, लेकिन हम हर हाल में मस्त हैं। तो यह आनंद आ गया, हमारे पास आनंद भी है, आपके पास में भी थोड़ा थोड़ा तो है। जब गुरुओं के पास आ जाते हो तो आनंद है, बाकी में फिर वापस वहीं की वहीं तो एक हो गया चित्त, एक हो गया आनंद और एक सत्य सबके पास में है। पूरा सत स्वरूप इस संसार को देखने की बात करेंगे। वह तभी होगा जब जल के ऊपर दृष्टि रखोगे। समझ में आया? तरंग क्षणभंगुर है और जल यानी तोय ज्यों का त्यों। कहते हैं मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। रहता है झोपड़ी मगर महलों की चाह है, झोपड़ी में रहता है और क्यों, कितनों ने अपना भोगोपभोग परिमाण व्रत बना रखा है, किसी ने नहीं बना रखा। एक ने बनाया, वो आया बोले महाराज मैं 10 करोड़ का वो बनाता हूँ अपनी लिमिट। हमने आशीर्वाद दिया, मैंने बोला कितना, अभी तुम्हारे पास इतना होगा, कैश की बात है ये, लिक्विड अपने पास में 10 कैश रखेगा। तो मैंने अभी कितना है, अभी तुम्हारा सब कुछ जोड़ लूँ तो 1 1.5 लाख ये निकलेगा। देखो हमारी ये बोल रही है आए तो क्या करे, आ भी सकता है। अरे रहता है झोपड़ी मगर
महलों की चाह है, ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। इस चाह को तुम्हार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले। सब बोलो, आदत बुरी सुधार ले बस। पर मैं तू खोजता रहा, बहुत अच्छी पंक्तियां। पर मैं तू खोजता रहा निज धर्म को सदा, समाधि तंत्र यही सिखा रहा है। पर मैं तू खोजता रहा निज धर्म को सदा, हर दम वो तेरे पास है तुमसे नहीं जुदा। पर मैं तू खोजता रहा निज धर्म को सदा, हर दम वो तेरे पास है तुमसे नहीं जुदा। अपने आप को जान ले, अपने आप को तू जान ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। हम अपने मन की उन राग द्वेष रूपी कल्लोल यानी तरंगों को उपशमित करें, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। एक होती है स्वस्थिति और एक होती है परिस्थिति। एक होती है स्वस्थिति और एक होती है परिस्थिति। पर की स्थिति पर अपने मन की स्वस्थिति खराब करना मतलब ये गुलामी करना, ये गुलामी वाला जीवन। अपनी स्वयं की मन की स्थिति, अपनी स्वयं की स्वस्थिति को जरा जरा सी बातों को लेकर उसमें संकल्प विकल्प करना, यह क्या कहलाएगी? अपनी स्वस्थिति को खराब करना परिस्थिति। बाहरी चीजें और बाहरी वस्तुएं आपको प्रसन्न भी करती है और आपके जीवन में संकल्प विकल्प भी लाती है। जैसे मान लीजिए आपका वो जो मोबाइल है वो क्या है? वो खुशी का पासवर्ड है। मोबाइल से क्या मिलती है आपको? बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, खुशी का पासवर्ड है। मतलब वो क्या है? वो एक परिस्थिति है आपकी स्वस्थिति को बनाने वाली भी और आपकी स्वस्थिति को बिगाड़ने वाली। तो क्या करें हम इसको समझें स्वस्थिति परिस्थिति को। तो आपका जो मन है उसको हम ले लें राइट हैंड, वो ले लें। आपका मन मतलब क्या? स्वस्थिति। आपका मन मतलब क्या? स्वस्थिति। और जो बाहरी जितनी चीजें वो परिस्थिति है उसको आप ले लें लेफ्ट हैंड। उसको क्या ले लें आप? लेफ्ट हैंड। एक हो गया राइट हैंड, एक हो गया लेफ्ट हैंड। अब आप विचार करना कि किसी ने कुछ आपको उल्टा सीधा बोल दिया है तो वो कौन है? वो लेफ्ट हैंड है। अब वो लेफ्ट हैंड तो है, अब आप राइट हैंड आपका उससे नाराज हो जाएगा। सीधा हाथ नाराज हो गया, सीधा हाथ रूठ गया, सीधा हाथ गुस्से में आ गया। पर अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, तो आपने उसका क्या किया? जो आपके पास राइट हैंड था, प्रयास भी किया लेफ्ट हैंड को समझाने का, लेकिन हम कब तक समझा सकते हैं? जब तक हमारी कैपेसिटी है या जितना हमें बन सकता है उतना हमने समझाने का प्रयास किया। और जब नहीं समझ में आया तो क्या करें? राइट हैंड को चेंज कर लो लेफ्ट हैंड की जगह। राइट हैंड चेंज कर लोगे तो परिस्थिति अपने आप स्वस्थिति अच्छी कर देगी। लेकिन होता ही है, जैसे मान लीजिए घर में महिलाएं हैं और महिलाओं ने साफ सफाई करके रखी और बहुत अच्छे से सफाई की, और शाम को मान लीजिए आपका बालक आया या आपके पति आए, वो खराब कर दिया। अब वो खराब कर दिया, गंदगी कर दी, कुछ इस प्रकार से कर दिया, तो आपकी स्वस्थिति उस परिस्थिति के कारण क्या हो गई? खराब हो गई। वो जो स्थिति थी वो खराब हो गई। आपकी वो ड्यूटी थी, वो आपका कर्तव्य था, लेकिन आपने उस ड्यूटी को नाराज होकर अपनी ड्यूटी समाप्त कर लिया। छोटी सी बात को लेकर आपकी ड्यूटी समाप्त हो गई। वो तो ड्यूटी थी, वो तो कर्तव्य था, और आपने साफ किया है तो खराब तो होना ही है, वो तो होगा ही ना। लेकिन नहीं, आपका मन संकल्प विकल्प में आ गया और आपकी ड्यूटी समाप्त हो गई। आपने ड्यूटी तो करी, लेकिन ड्यूटी करने के बाद भी जैसी करनी चाहिए थी वैसी की भी, लेकिन करने के बाद क्या हो? मन में विकल्प आ गया। वो परिस्थिति आपको विकल्प संकल्प करा ली। मान लीजिए आप हैं
दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, महिलाएं बोलते हैं हमारे लिए क्यों बोलो, पुरुषों के लिए ले लेते हैं। मान लीजिए आप ध्यान करने बैठे हैं या पढ़ाई करने बैठे हैं या कोई ऐसा बहुत ही गहन चिंतन वाले कार्य में बैठे हैं, लिखने के कार्य में बैठे हैं, और इसी बीच में क्या हुआ, कहीं से फोन की, मोबाइल की घंटी बजी और आपकी पत्नी ने मोबाइल उठाया और वो बात करने लगी। अब क्या हुआ, आपको बहुत डिस्टर्ब हुआ। उस परिस्थिति में क्या हुई, आपके अंदर की स्वस्थिति डामाडोल हो गई और आपने गुस्सा करा, आपने क्या किया, इस प्रकार से व्यवहार किया। उसी बीच 1 या 2 मिनट बाद सब्जी वाला आया, बहुत तेज से वो सब्जी वाला कह रहा था जो भी सब्जी है उसके बाद उसको आवाज दे रहा था, लेकिन उस वक्त आपकी जो स्वस्थिति थी वो खराब नहीं हुई उस परिस्थिति में, लेकिन पत्नी के कारण आपकी स्वस्थिति खराब हो गई उस परिस्थिति में। परिस्थिति एक जैसी है, परिस्थिति दोनों एक जैसी है। सब्जी वाले को आप कुछ नहीं कहते, सब्जी वाले से आपने कुछ बाहर आके चिल्ला चोटी, क्यों चिल्ला रहा है यहाँ पर, ऐसा आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्नी को आपने डांट दिया, पत्नी को आपने चिल्ला दिया, जबकि वो आपके लिए ही लगी थी, हो सकता है आपको ही कार्य कर रही थी। ये होती है परिस्थिति, लेकिन उस परिस्थिति को अपने अंदर आप स्वयं की स्थिति से बदल सकते हो, स्वयं की स्थिति उसको सुधार सकते हो। संस्कार हैं आपके पास, संस्कार को मैं 5 तरह से बांटता हूँ, उन संस्कारों के माध्यम से आपका जीवन बनता है। सबसे पहला संस्कार पूर्व से लाए, जो पूर्व से लाए संस्कार है वो बदलने नहीं वाले। ध्यान रखना, आपको लगता है कि हम दोनों का ये बेटा है, हम दोनों की ये बेटी है, बेटा बेटी तो आपके खून तो आपका है, वो आज आपका हुआ, लेकिन पूर्व भाव से कैसे संस्कार लाए। आप भले चोरी नहीं करते हो, भले झूठ नहीं बोलते हो, पर वो पूर्व भाव से आया है, वो भी तो अपने संस्कार लाया है। तो जो पूर्व भाव के संस्कार है आप उनको नहीं छुड़ा सकते, पहला संस्कार। दूसरा, अब कुछ परिवार के संस्कार है, अब वो परिवार में अब आप कर तो रहे हो स्वयं, और फिर अपेक्षा अपने बच्चे से, अपनी बच्ची से या अपनी पत्नी से या और किसी से आप चाहते हो कि ऐसा नहीं करे, तो परिवार के भी तो संस्कार हैं, वो परिवार भी इस और बढ़ रहा है तो वो भी उस और बढ़ेगा, ये आपका चिंतन क्या। तीसरे संस्कार पढ़ते हैं माहौल से, वातावरण से, जहाँ वो रह रहा है, जिन लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, वो सबसे बड़ी बात होती है उसको बदलने की। वो बदल जाता है उन लोगों के कारण, उन लोगों के कारण उसके जीवन में बदलाहट आ जाता है। मैंने एक बार भी कहा था कि एक हमारे साथ में ब्रह्मचारी जी थे, उनके वैराग्य का कारण ना तो गुरुदेव थे, ना कोई धर्म था, ना कुछ था, बस मेरे परम मित्र ने मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाया, इसलिए मुझे भी बढ़ाया। ये वातावरण, ये संगति, तो एक तीसरा संस्कार पड़ता है उस वातावरण, उस संगति। और चौथी होती है कि खुद की स्टेपना, खुद के अंदर की जो स्टेपना होती है, वो खुद की स्टेपना से तात्पर्य क्या है कि अब आपको लगता है ये अच्छा और वो बुरा, या तुलना आप करते हो कि हमारी बेटी अच्छी, हमारा बेटा अच्छा नहीं, हमारा बेटा अच्छा। अब ये देखो ना उसकी खुद की कितनी कैपेसिटी है, उसकी खुद की कितनी स्टेपना, वो कहाँ तक कितना कर सकता है। हम वो नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा, परिस्थिति बिगड़ेगी, अपनी स्वस्थिति भी बिगड़ेगी। उन परिस्थितियों को लेकर अगर आपको वास्तविकता में अपनी स्वस्थिति पर सोचना है, विचार करना है, तो जो पूर्व से लाए संस्कार है उस पर भी विचार करना होगा, परिवार से जो मिल रहे संस्कार है उस पर भी विचार करना होगा, माहौल वातावरण से मिल रहे संस्कार है उस पर विचार करना होगा, खुद की अंदर की स्टेपना पर भी विचार करना होगा। ये 4 संस्कार तो ठीक है, अलग अलग बदल भी सकते हैं, लेकिन मैं इन 4 संस्कार की बात करने आज नहीं बैठा, मैं कुछ नई बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। 5वां संस्कार, वो जो 5वां संस्कार है, यहाँ बैठी जितनी आत्माएं सबके पास वो 5वां संस्कार है। वो 5वें संस्कार पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो मान के चलना कि आपका जीवन, वो जो परिस्थितियां हैं उससे आप स्वस्थिति में आ जाओगे। ये बाहरी परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर ये 5वां संस्कार जो आप सब आत्माओं के अंदर है उनको आप उजागर कर लोगे, उनको आप निकाल लोगे, उनको आप अपने जीवन में उतार लोगे। कौन सा है वो 5वां संस्कार? वो 5वें संस्कार मैं मानता हूँ कि वो 8 कर्मों के 6 से भी कह सकते हो आप, या 8 गुणों से भी कह सकते हो आप। उसको तीनों प्रकार से मैंने जोड़ने का प्रयास किया। सबसे पहला वो 5वें नंबर की जो फाइल है, 5वें नंबर का जो पासवर्ड है उसको आप अच्छे से सुने। 5वें नंबर का जो फोल्डर आपके बीच में रखा हूँ, वो 8 प्रकार के संस्कार। सबसे पहला संस्कार पवित्रता, दूसरा संस्कार शांति,
तीसरा संस्कार प्रेम, चौथा संस्कार शक्ति, पांचवा संस्कार सुख, छठवां संस्कार ज्ञान, सातवां संस्कार आनंद, आठवां संस्कार निर्विकल्पता। ये आठों चीज है और आपके अंदर है, पवित्रता भी है। और पवित्रता कैसी है तो ध्यान रखना, मोहिनी कर्म जैसे समाप्त होता है क्षयिक सम्यक की प्राप्ति होती है। क्षयिक सम्यक क्या? पूर्ण पवित्र स्थिति वो आपके अंदर है, हर आत्मा के अंदर है। वो पूर्ण पवित्र स्थिति आपके अंदर है। वो शांति क्या? शांति का तात्पर्य ये है कि शांति मतलब गोत्र कर्म जैसे समाप्त होता है, अगुरु लघु जैसे छोटा बड़ा छोड़ दोगे तो शांति का अनुभव करोगे। जहाँ छोटा बड़ा छोड़ दिया आपने और एक जैसा आपने मान लिया, वहाँ शांति का अनुभव होने लगेगा। ये मान के चलना। वो कौन सा कर्म? तो बोले आयु कर्म। जैसे आयु कर्म समाप्त होता है तो कौन सा गुण प्रकट होता है? बोले अवगाहन। अवगाहन से तात्पर्य क्या है? वो अवगाहन प्रेम। आपने प्रेम किया मतलब सबको स्वीकार कर लिया, सबको अपने मन में स्थान दे दिया। वो अवगाहन आपने सबको दे दिया। वो प्रेम गुण आपके अंदर है, उस प्रेम को आपने प्राप्त कर लिया, उसको छू लिया, उसको जी लिया। तो ये मान के चलना कि आपके अंदर अवगाहन गुण सिद्ध का भी प्रकट है, उजागर आपको करना पड़ेगा। शुद्ध बुद्ध आत्मा आप हो मानना पड़ेगा आपको। फिर चौथी शक्ति, बिल्कुल शक्ति। जैसे ही अंतराय कर्म को क्षय होने से क्या होता है? अनंत वीर्य प्रकट होता है। वो अनंत वीर्य आपके अंदर है, वो अनंत शक्ति हर आत्मा के अंदर विद्यमान है। बस उसको उजागर करना है, उसको निकालना है। वो क्या है? बोले सुख को मैंने जोड़ा है। सुख को जोड़ा है तो सुख काय से प्राप्त होता है? आपको पता है सुख काय से प्राप्त होता है? बोले नाम। जब नाम हट जाएगा आपका तो समझना मतलब नाम कर्म हटके सूक्ष्म नाम का गुण प्रकट होता है। और सूक्ष्म गुण तब प्रकट होगा, वो सुख तब प्राप्त होगा जब आपके अंदर ना छोटा ना बड़ा ना तेरा ना मेरा ये समाप्त होगा। नाम कर्म तो यही है, बाहरी जो शरीर है उसकी जो प्रसन्नता है, जो बाहरी शरीर है उसको देख के आप जो प्रसन्न हो रहे हो, ये अच्छा और बुरा छोड़ दोगे तो सुखी हो जाओगे। सुख आपके अंदर है, वो सूक्ष्म गुण आपके अंदर है। वो नाम कर्म को समाप्त करने की ताकत आपके अंदर है। छठवां क्या? तो मैं कह रहा हूँ ज्ञान। और ज्ञान भी प्रकट होता है, काय से प्रकट होता है? अनंत ज्ञान आपके अंदर है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के लिए क्या करना पड़ेगा? बस वो जो अंदर हमारे बैठे ज्ञान की शक्ति है, बहुत सबके अंदर है, उसका हमें क्या नहीं करना है? अभिमान और बहुमान नहीं करना है कि मेरे अंदर अपने आप होता चलाया जाएगा। कल कर्म कैसे करे ग्रंथ पढ़, उस कर्म कैसे ग्रंथ में यही आया था कि आखिर हम ज्ञान को कैसे बढ़ाएं। तो उसमें 5-6 कारण उन्होंने दिए थे आचार्य भगवान ने कि ज्ञानावरणी कर्म को नहीं बांधना है। तो कौन कौन से? तो बोले प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य, ऐसा 6 कारण उन्होंने बताया। प्रदोष है, निर्णव है, मात्सर्य है ना, तो ये बैठा था, आराध्य बैठा था। तो ऐसे 6 कारण यहाँ पर बताए थे। 6 कारणों को हमारे जीवन में उतार लिया तो निश्चित अनंत ज्ञान की यात्रा में आ जाएगा। और सातवां आनंद। आनंद कब आएगा? आनंद तब आएगा काय से आनंद आता? तो आनंद को हमने जोड़ा है, वो काय से जोड़ा? अव्यापाद सुख। वो अव्यापाद कब प्राप्त होगा? वो अव्यापाद जब होगा जब वेदनी कर्म को आप समाप्त करोगे। मतलब क्या? सुख में भी समता और दुख में भी समता। जहाँ सुख और दुख दोनों में समता आ गई तो अव्यापाद सुख प्राप्त होगा। और वो अव्यापाद सुख मतलब क्या? सच्चा आनंद। उसको सच्चे आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। और 8वीं है निर्विकल्पता। वो निर्विकल्पता कहाँ से आती है? बोले क्षयिक दर्शन प्राप्त होता है ना, कैसे होता है? दर्शनावरणी कर्म। मतलब दर्शनावरणी कर्म ऐसा होता है निर्विकल्प अवस्था रहती है। जब हमारा दर्शन होता है ना, वो कोई विकल्प वाला नहीं, निर्विकल्प है। वो निर्विकल्प अवस्था होती है कैसे? क्षयिक। अर्थात ये जो 8 गुण है, इन 8 गुणों को सिद्धों के 8 गुण से मैंने जोड़ने का प्रयास किया है और आपके बीच में रखा। और ये 8 अगर शास्त्रीय भाषा में लोगे तो ये क्या? क्षयिक सम्मत हो गया, अगुलगुत हो गया, अवगाहनत हो गया, अनंत वीर हो गया, सूक्ष्मत्व हो गया, चाहे अनंत ज्ञान हो गया, चाहे अव्यापाद हो गया। तो इनको आपके साथ सामने रखा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें ये 8 इनको छोड़ दो, अब आपकी भाषा में बात करता हूँ। क्योंकि क्या है, शास्त्री लोग बैठे थे तो उसको शास्त्रों से मैंने जोड़ा,
विद्वान लोग बैठे हैं आप लोगों के बीच में, जो किरण दीदी बैठी, विदुषी दीदी हैं बहुत, सब लब्धि सार सपना सार कर्म कांड जैसे ग्रंथों का आड़ोलन करने वाली बैठी, तो हमने कहा उनके हिसाब से भी हम 8 दे देते हैं। तो ये 8 को जोड़ा, सबसे पहली चीज है पवित्रता। मैं पवित्र आत्मा, आप चिंतन करना चालू करो, मैं पवित्र आत्मा। सोच में मिलावट नहीं, सोच में किसी प्रकार की मिलावट नहीं, किसी भी प्रकार की गंदगी मुझे नहीं देखनी। क्यों मैं देखूं किसी की गंदगी को? अगर मुझे गंदा नहीं बनना है तो गंदगी देखना नहीं है, मुझे तो सबको पवित्र मानना है और फिर मैं भी पवित्र आ जाऊंगा। बस सबको पवित्र मानते चले जाओगे, और जब आप अपने आप को पवित्र मानोगे तो ये मान के चलना आपकी आत्मा भी पवित्र बन जाएगी। जब जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, हम जैसा देखते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, वैसे ही संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपको वास्तविकता में पवित्र बनना है तो आपको जुनून बनाना पड़ेगा, मैं पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, और मैं तो हूँ, लेकिन संसार की जितनी आत्माएं यहाँ बैठी है सब पवित्र है, ये आपको मानना पड़ेगा। जब पवित्रता दूसरों की तरफ आप देखोगे तो निश्चित अपने आप भी आपके अंदर पवित्रता आती चली जाएगी, आप भी पवित्र होते चले जाओगे। तो ये एक जुनून बना लो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा। कैसी आत्मा हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा। किसी भी परिस्थिति में मुझे शांत रहना है, और मुझे शांति को बाहर ढूंढने नहीं जाना है, वो शांति तो मेरे अंदर विद्यमान है। मैं क्यों बाहर ढूंढने जा रही हूँ? मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहां जाऊँ, इधर उधर कहीं शांति नहीं मिलने वाली है। शांति मेरे अंदर है, इन्हीं चीजों से शांति नहीं मिलने वाली। कुछ हो भी गया मैं स्थान छोड़ दूँ, ये दूसरी चीजें को देखना चालू कर दूं, नहीं ये मेरी क्या है, ये मेरी कहना चाहिए अंदर की कमजोरी है। नहीं, मैं उस परिस्थिति में भी अपने आप को शांत महसूस करूंगा, उस स्थिति में भी अपने अंदर की स्व स्थिति को खराब नहीं होने दूंगा। अब किसी भी परिस्थिति में तो मैं कैसे आता हूँ? मैं शांत स्वरूप आता हूँ। तीसरा क्या है? मैं प्रेम स्वरूप आता हूँ। कैसी आत्मा हूँ मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप से तात्पर्य यही है कि मेरे अंदर प्रेम भरा है, मुझे देना है, मुझे अपेक्षा तो बहुत है कि मुझे प्रेम चाहिए, पर प्रश्न ये उठता है कि मैंने कितना प्रेम दिया, मैंने कितना प्रेम दिया, विचार किया। आपको बहुत अपेक्षा है कि सबसे प्रेम चाहिए, लेकिन आप इस पर विचार करना कि मैंने कितना दिया है। जब आप विचार करोगे मैंने जितना दिया है उतना और उससे ज्यादा तब मिलेगा जब हमेशा मैं देने की बात करूंगी, प्राप्ति या लेने की नहीं, रिटर्न नहीं। प्रेम में कभी भी ध्यान रखना, व्यापार मत करना। मैं तो इतना प्रेम कर रहा हूँ, सामने वाला उसका रिप्लाई तो कर ही नहीं रहा, मैं क्यों करूं? ये मत करना। अगर वास्तविकता में आपको सच्चा प्रेम का स्वरूप प्राप्त करना है जो आपके अंदर है, तो तीसरा क्या है? हर क्षण, हर घड़ी, हर परिस्थिति में मुझे प्रेम बांटना है। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं प्रेम स्वरूपी आत्मा हूँ, मेरे अंदर प्रेम की वह गंगा बह रही है। चौथा है मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये शक्तिशाली आत्मा क्या हुई? मेरे अंदर विद्यमान है वो शक्ति। कैसी शक्ति है? मुझसे ये नहीं छूटता, मुझसे ये नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये निकाल। आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि आप शक्तिशाली आत्मा हो। ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं छूटेगा, ये आपके जीवन से आपको निकाला। वो जब निकलेगा जब बार बार आप चिंतन करोगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा, चाय के बिना नहीं चलता। ये गुलामी हो गई। ऐसा नहीं मिली तो ठीक नहीं भी चलेगी, ये लाओ तो कि नहीं जरूरी नहीं है। हमने जरूरी मान लिया इसलिए वो जरूरी है। आप अपने शरीर को जैसा ढालोगे शरीर आपका वैसा ढलता चला जाएगा। इसको आप लिख के रख लो। आप शरीर के गुलाम मत बनो, आप मन के गुलाम मत बनो, आप आत्मा के गुलाम बनो। जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो। इतनी अपार शक्ति आपके अंदर है। नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, ये इसके बिना नहीं चलेगा। ये कर रहे हो तो आप गुलामी वाला जीवन जियो। उस जो परिस्थिति और स्वस्थिति, मतलब उस परिस्थिति में अपने मन की स्वस्थिति को आप खराब कर रहे हो, अपने मन की स्थिति को आप बिगाड़ रहे हो। नहीं, मुझे नहीं बढ़ना, बिगाड़ के देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।